ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक। एक बार फिर से आपका क्रेजी जीके के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। अपना जो सेशन चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान की कला संस्कृति, और राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर अपना टॉपिक था राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां, जिन्हें हम अलग संभागों के आधार पर पढ़ रहे थे। देखिएगा, कल पिछला जो वीडियो था उसके अंदर हमने जोधपुर संभाग की चर्चा की थी। जोधपुर संभाग के बाद जो अन्य जो छूट गए हैं संभाग, उनकी चर्चा आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। देखिएगा, जोधपुर संभाग की जो देवियां थी उनमें कुछ अन्य देवियां। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं देवराय मंदिर। देवराय मंदिर ये रासला गांव जैसलमेर में है। देखिएगा, देवराय मंदिर कहां पर है? रासला गांव जैसलमेर में है। फिर है खोडियार माता, कोडाल लोंगीवाल जैसलमेर। खोडियार माता खोडाल लोंगीवाल जैसलमेर में है। ठीक है। काला डोंगराय का मंदिर, काला डोंगराय का मंदिर आयता गांव जैसलमेर। याद रखिएगा, ये तीनों ही कहां है? जैसलमेर में है। अब ये काला डोंगरा का जो मंदिर है इसका निर्माण करवाते हैं महारावल जवाहर सिंह। याद रखिएगा, महारावल जवाहर सिंह कहां के शासक हैं? जैसलमेर के शासक हैं। ये भाटी शासक दोस्तों कौन से राजवंश के हैं? भाटी राजवंश के क्या है? शासक है ना, जिन्होंने काला डोंगराय माता का क्या बनवाया था? मंदिर बनवाया था। ठीक है। देखिएगा, ये जो जवाहर सिंह है, जवाहर सिंह के शासनकाल में एक घटना घटी थी। वो घटना आपको याद रखनी है दोस्तों। देखिएगा, जवाहर सिंह के शासनकाल में एक घटना घटी थी। वो ये थी कि एक क्रांतिकारी होता जिसका नाम था सागरमल गोपा। सागरमल गोपा, सागरमल गोपा को बंदी बनाया जाता है, क्योंकि यहां पर सागरमल जो गोपा है उसने जवाहर सिंह के राजनीतिक तंत्र के लिए, यूं कहें कि इनकी जो राज व्यवस्था थी उससे कहीं ना कहीं ये लोग परेशान थे, जनता परेशान थी। इसलिए इन्होंने, सागरमल गोपा ने यहां पर जैसलमेर का गुंडाराज नामक पुस्तक लिखी थी। याद रखिएगा, जैसलमेर का गुंडाराज। ठीक है। एक लिखी थी आजादी के दीवानी, आजादी के दीवानी। और जवाहर सिंह को माफ करिएगा, सागरमल गोपा को जवाहर सिंह के द्वारा इनको गिरफ्तार करवा लिया जाता है, और गिरफ्तार करवाने के बाद इन्हें जैसलमेर के दुर्ग में रखा जाता है, वहां की जेल में रखा जाता है। और जेल में जो थानेदार थे उनका नाम था गुमान सिंह, और इसी गुमान सिंह ने केरोसिन डालकर के सागरमल गोपा की क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी, जिसकी जांच के लिए एक कमेटी बुलाई जाती जिसका नाम है गोपाल स्वरूप पाठक। याद रखिएगा दोस्तों, गोपाल स्वरूप पाठक। तो हम यहां पर कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि जवाहर सिंह के द्वारा एक मंदिर बनवाया जाता है जैसलमेर में, और मंदिर का नाम था काला डोंगराय मंदिर। देखिएगा, काला डोंगराय का मंदिर। ठीक है। इसको याद ऐसे रखेंगे कि इनका जो शासनकाल था वो कहीं ना कहीं जनता के लिए काला शासनकाल था, है ना। तो हम यहाँ ऐसे याद रखेंगे, इन्होंने एक मंदिर बनवाया था जिसका नाम क्या था? काला डोंगराय का मंदिर। काला डोंगराय का क्या था? मंदिर। कहां पर ये? आयता गांव जैसलमेर के अंदर है। अगला है घरियाली राय का मंदिर। याद रखिएगा, घरियाली राय का मंदिर कहां पर है? तन्नोट के पास में है। और तन्नोट कहां पर है दोस्तों? ये है जैसलमेर के अंदर। फिर देखिएगा कि घरियाली राय का मंदिर जो है वहां पर खंडित प्रतिमाएं रखी हुई है। याद रखिएगा, खंडित प्रतिमाएं यहां पर रखी जाती है ना। और ऐसा भी कहा जाता है कि कभी भी घर के अंदर, अपने घर के अंदर खंडित तस्वीर या खंडित प्रतिमा, ऐसा कहा जाता है कि
खंडित कांच तक भी नहीं रखना चाहिए ना। तो जब भी खंडित प्रतिमा हो जाए तो उन्हें कहाँ रखा जाता है, कौन से मंदिर में, घरियाली राय मंदिर में यहाँ पर रखा जाता है ना, घर के बाहर रखा जाता है। तो देखिएगा खंडित प्रतिमा यहाँ पर रखी जाती है। दोस्तों याद रखिएगा, खंडित प्रतिमाओं को लेकर के अगर प्रश्न पूछा जाए तो देखिएगा खंडित खंडित को लेके क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं खंडित देवी किसे कहते हैं। याद रखिएगा खंडित देवी शीतला माता को कहा जाता है, एक एक बारीकी से हम यहां पर अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों, बने रहिएगा। देखिएगा खंडित देवी अगर पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर खंडित देवी किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है शीतला माता को मेरे प्यारे दोस्तों कहा जाता है। फिर बात करते हैं खंडित करके किसी मूर्ति को अंग्रेज लेकर गए थे, तो वो हो जाती आपकी सुगाली माता। सुगाली माता की मूर्ति को खंडित करके अंग्रेज लेके गए थे। आपको ध्यान होगा कि इसी सुगाली माता को हम क्या कह रहे थे, 1857 की क्रांति की देवी कहते हैं। फिर बात करते हैं मित्रों ऐसा मंदिर जहां पर खंडित मूर्तियां रखी जाती है, वो हो जाएगी घरियाली माता। कौन सी माता, घरियाली माता। ठीक है। फिर बात करते हैं कि राजस्थान में ऐसा स्थान जहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। याद रखिएगा कि खंडित शिवलिंग की पूजा कहां होती है, खंडित शिवलिंग की पूजा। तो याद रखिए मेरे लाडलों कि वेणेश्वर धाम, नवा टापरा, डूंगरपुर में यहां पर खंडित शिवलिंग की क्या होती है, पूजा होती है। अगर खंडित को लेके प्रश्न पूछा जाएगा तो हमारे यहां पर अपने इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला है। तो देखिएगा खंडित को लेकर के आपको 4 फैक्ट याद रखने हैं कि खंडित देवी किसे कहा जाता है, ऐसी देवी जिनकी पूजा खंडित रूप में की जाती है वो है शीतला माता। ठीक है। खंडित मूर्ति जो अंग्रेज लेके गए थे, है ना, ऐसी देवी जिनकी मूर्ति को खंडित करके अंग्रेज लेके गए थे वो कौन हो जाएगी, सुगाली माता। खंडित मूर्तियां रखी जाती है, ऐसा मंदिर, ऐसा किस देवी का मंदिर है जहां खंडित मूर्तियां रखी जाती है, वो है घरियाली माता। खंडित शिवलिंग की पूजा, है ना, राजस्थान का ऐसा मंदिर जहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है वो है वेणेश्वर धाम, नवा टापरा, डूंगरपुर में। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, अब देखिएगा हम यहां पढ़ रहे थे घरियाली राय का मंदिर तन्नोट के पास जैसलमेर में। अगला है पीपला माता, ओशिया, जोधपुर। याद रखिएगा पीपला माता ओशिया के अंदर है और ओशिया कहां पर है, जोधपुर में है। यहां पर मंदिर में अब यहां पूजा नहीं होती है। नेक्स्ट देखिएगा जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। देखिए दोस्तों, अब बात करने वाले हैं सीकर संभाग की देवियों में, है ना। अभी तक जो हमने बात की है वो चल रहा था हमारा जोधपुर संभाग। अब बात कर रहे हैं हम सीकर संभाग, जो राजस्थान में ये नवीनतम संभाग बना था।
राजस्थान में ये क्या बना था दोस्तों, नवीनतम संभाग बना था। और हाल ही में जो एग्जाम होने वाले आगामी, उनके अंदर नवीनतम जिलों के आंकड़ों के आधार पर और संभाग के आधार पर प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं जीण माता। जीण माता, ये रही जीण माता, आप भी दर्शन कर लीजिए जीण माता के उपनाम। मधुमक्खियों की देवी, इन्हें क्या कहा जाता है, मधुमक्खियों की देवी। शेखावाटी क्षेत्र की लोकप्रिय देवी, याद रखिएगा शेखावाटी क्षेत्र की क्या कहलाती है, लोकप्रिय देवी। शेखावाटी के चौहानों की कुल देवी, शेखावाटी के चौहानों की क्या कहलाएगी, कुल देवी। शेखावाटी के मीणाओं की आराध्य देवी, है ना, मीणाओं की क्या कहलाती है, आराध्य देवी। लेकिन कहां के मीणाओं की, शेखावाटी के मीणाओं की। फिर नेक्स्ट है भ्रामरी माता, याद रखिएगा इन्हें और क्या कहा जाता है, भ्रामरी माता, है ना। आपको पता होगा कि मधुमक्खियों को गांव में भूरिया कहते हैं, भंवरी कहते हैं, क्या कहते हैं, भंवरी। और इसी कारण यहां पर इन माता को हम क्या कह रहे हैं, भ्रामरी माता कह रहे हैं। देखिएगा, उपनामों की अगर बात करें तो सबसे पहले याद रखिएगा मधुमक्खी, मधु मक्खियों की देवी, है ना। दूसरा याद रखिएगा कि अगर इन्हें कुल देवी माना जाएगा तो कुल देवी चौहानों की माना जाता मित्रों। लेकिन चौहान कहां के, क्या सांबर के चौहानों की माना जाता है क्या, नहीं। कहां के चौहानों की, शेखावाटी, शेखावाटी के चौहानों की। याद रखिएगा शेखावाटी के अंदर सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना, नीम का थाना, ये जो क्षेत्र है दोस्तों, इसे कहा जाता है शेखावाटी। यानी इस क्षेत्र की सबसे लोकप्रिय अगर कोई देवी है तो वो कौन सी मानी जाती है, जीण माता मानी जाती है। फिर देखिएगा, मधुमक्खियों की देवी कहते हैं, शेखावाटी क्षेत्र की लोकप्रिय देवी कही जाती है, और चौहानों की क्या कहलाती है, कुल देवी कहलाती है। लेकिन याद रखिएगा, इसी शेखावाटी क्षेत्र में मीणा जनजाति के जो लोग हैं वो इस माता को अपनी क्या मानते हैं, आराध्य देवी मानते हैं, इष्ट देवी मानते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं माता का जन्म। जीण माता का जन्म हुआ था धांधु गांव चूरू के अंदर, याद रखिएगा धांधु गांव कहां पर है, चूरू के अंदर। मूल नाम, जीण माता का मूल नाम है जयवंती बाई, जयवंती बाई। पिता धंधराम, याद रखना पिता का नाम है धंधराम, गांव का नाम है धांधु और मूल नाम है जयवंती बाई। इनका एक भाई है जिनका नाम है हर्ष, नाम क्या है, हर्ष, है ना। और मंदिर है रेवासा सीकर, है ना, मंदिर का बना हुआ है रेवासा सीकर। देखिएगा, रेवासा सीकर के अंदर जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो देखिएगा मंदिर का निर्माण करवाते हैं राजा हट्टड़ द्वारा, याद रखिएगा राजा हट्टड़ द्वारा। ये पृथ्वीराज चौहान के प्रथम के समय बना था, याद रखिएगा। आपने चौहान वंश में पृथ्वीराज तृतीय का नाम बहुत सुना है, लेकिन यहां एक याद रखना है कि पृथ्वीराज प्रथम के समय इस मंदिर का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि जीण माता के मंदिर का जो निर्माण है वो किस चौहान शासक के समय हुआ था, तो याद रखिएगा पृथ्वीराज प्रथम के समय यह निर्माण होता है। मेला, चैत्र नवरात्रा और अश्विन नवरात्रा, अर्थात वर्ष में कितनी बार, 2 बार, यानी चैती नवरात्रा और अश्विन नवरात्रा। आपको केवल याद रखना है नवरात्रों में लगता है मेला। कब लगता है, नवरात्रों में। कितनी बार लगेगा, 2 बार। ठीक है, इनका जो बचपन का नाम है जयवंती बाई है। ठीक है, और बात करें कि इनका गांव का नाम क्या है, तो देखिएगा गांव कौन सा है, धांधु गांव, जो कहां पर है, चूरू में है। पिता का नाम धंधराम, पिता का नाम क्या है, धंधराम। भाई जो है वो है हर्ष, भाई क्या है, हर्ष है। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि एक बार क्या हुआ कि इनकी जो ननंद बाईसा थी उनसे जीण जो है यानी जयवंता बाई है, उनके दोनों के बीच में अनबन हो जाती है ना। अनबन हो जाने के बाद
ये यहाँ से रूट करके एक दूर एक पहाड़ी पर चले गए थे और वहां तपस्या करने लगे थे, है ना। और अब क्या हुआ, जब भाई घर पे आता है हर्ष, तो हर्ष ने देखा कि बहिना कहाँ गई, है ना। तो देखिएगा कि बहन के लिए कहा कि बहन कहाँ है, किसी ने कहा वो उस पहाड़ी पे है, तपस्या कर रही है। तो भाई भी तुरंत निकला और पास की पहाड़ी पर वो भी क्या करने लगे थे, तपस्या करने लगे थे। तो देखिएगा जहां जीण माता का मंदिर है उसी के पास में ही भाई हर्ष का भी क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। विशेष देवी की 8 भुजाओं की आदमकद प्रतिमा है। याद रखिएगा दोस्तों कि 8 भुजाओं की इनकी आदमकद क्या है, प्रतिमा है। ठीक है, बात करते हैं भुजाओं की। याद रखिएगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 18 भुजाओं वाली देवी। 18 भुजाओं वाली देवी मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम के अंदर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। वो हो जाएगी आपकी नागणेची माता। नागणेची माता याद रखिएगा 18 भुजाओं वाली कौन कहलाती है, नागणेची माता। और 8 भुजाओं वाली जो प्रतिमा है वो हो जाएगी आपकी जीण माता की। वो किसकी हो जाएगी, जीण माता की। याद रखिएगा अब है मंदिर के पास 5 पांडवों के पत्थर की क्या बनी हुई है, मूर्तियां बनी हुई है। अर्थात जब पांडव यहां से गुजर रहे थे तो देखिएगा तो यहां पर 5 पांडवों की भी क्या बनी हुई है, पत्थर की मूर्तियां बनी। मंदिर के पास एक छोटा मंदिर है। मंदिर के पास क्या है, एक छोटा मंदिर। मंदिर के पास में एक छोटा सा क्या है, मंदिर है ना, जिसमें वीर जगदेव पंवार की, नाम याद रखिएगा, वीर जगदेव पंवार की पीतल का सिर पड़ा हुआ है। यहां पर पीतल का क्या पड़ा हुआ है, सिर पड़ा हुआ है। देखिएगा ऐसा यहां पर क्या पड़ा हुआ है, सिर पड़ा हुआ है पीतल का। वो किसका है, वीर जगदेव पंवार का पड़ा है। यानी जीण माता के मंदिर के पास में एक छोटा सा मंदिर है जिसमें वीर जगदेव पंवार का अपना क्या पड़ा हुआ है, पीतल का एक सिर पड़ा हुआ है। मंदिर के पास एक जोगी कुंड है। मंदिर के पास में ही एक कुंड है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि यहां पर एक कुंड है जिसका नाम क्या है, जोगी कुंड। जोगी कुंड। इतिहास की बात करें दोस्तों तो जोगी कुंड एक रणथंबोर दुर्ग में भी है। याद रखिएगा चिरजा, जीण माता की रात्रि जागरण क्या कहलाती है, चिरजा कहलाती है। वैसे तो सभी लोक देवियों के जो गीत है उनको चिरजा ही कहते हैं, लेकिन यहां पर चिरजा इसलिए यहां पर फेमस है। याद रखिएगा कि राजस्थान के अंदर सबसे लंबा जो गीत है, सबसे लंबा गीत वो है जीण माता का गीत। जीण माता का गीत। अगर दोस्तों ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान के अंदर सबसे लंबा भजन किस लोक देवता का है, या राजस्थान के अंदर सबसे लंबा गीत किस लोक देवता का है, तो वो हो जाएंगे हमारे रामदेव जी। रामदेव जी है ना। याद रखिएगा सबसे लंबा गीत। और गीत में अगर लोक देवता पूछ ले तो याद रखिएगा वो हो जाएंगे अपने रामदेव जी। और देवी अगर पूछ ले तो देखिएगा मेरे लाडलों कि देवी अगर पूछे तो हो जाएगी जीण माता। इसलिए अपने को याद रखना है कि चिरजा किसकी फेमस है, तो वो है जीण माता का रात्रि जागरण प्रसिद्ध है ना। यहां पे एक शब्द आया है वीर जगदेव पंवार। दोस्तों होता क्या है कि एक बार क्या हुआ कि वीर पंवार जो है वो मंदिर में गए थे, ठीक है, और माता जी यहां पर बलि चढ़ाने की प्रथा आपको पता ही है कि माता क्या लेती है, बलि लेती है। उस समय जगदेव पंवार से अपना शीश मांगा था। क्या मांगा था, शीश मांगा था।
और वीर, ये जो जगदेव है वीर क्यों कहला रहे दोस्तों, क्योंकि इन्होंने उसी समय अपना शीश काट के माता के चरणों में रख दिया था। उसके बाद आज तक भी कहा जाता है कि पृथ्वी से बड़ा पंवार हुआ है। याद रखिएगा कि पृथ्वी से बड़ा पंवार इसलिए हुआ है क्योंकि माता के चरणों में अपना शीश काट के कौन दे देते हैं, जगदेव पंवार दे देते हैं। इसका उदाहरण यहाँ पर हम दे रहे हैं कि एक छोटा सा मंदिर है जिसके अंदर पीतल का आज भी क्या है, सिर पड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, नोट, राजस्थान की लोक देवियों में सबसे लंबा गीत जीण माता का है, जिसको हम क्या कह रहे थे, चिरजा कह रहे थे। सबसे लंबा गीत क्या है, चिरजा गीत है, ठीक है, जीण माता का। कनफटे जोगियों द्वारा इस गीत को गाया जाता है ना। कौन गाते हैं, कनफटे जोगियों द्वारा इस गीत को गाया जाता है। और वाद्य यंत्र क्या बजाते हैं, डमरू और सारंगी। याद रखिएगा वाद्य यंत्र क्या बजाते हैं मेरे दोस्तों, कि डमरू और सारंगी। औरंगजेब का आक्रमण यहां पर इन्होंने क्या किया था, असफल किया था। बहुत अच्छी जानकारी है। देखिएगा जब औरंगजेब राजस्थान की ओर अर्थात जो शेखावाटी की क्षेत्र है उधर युद्ध करने आते हैं, जयपुर के ऊपर क्या करने आते हैं, युद्ध करने आते हैं, उस समय औरंगजेब की सेना को पीछे धकेलने के लिए माता ने अपना मधुमक्खी का रूप धारण किया था। इसका रूप धारण किया था, मधुमक्खी का क्या किया था, रूप धारण किया था। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि औरंगजेब का आक्रमण भी क्या किया था, असफल किया था। ऐसी थी हमारी जीण माता। देखिएगा एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रश्न क्या क्या बनेंगे यहां से, तो पहला प्रश्न सीधा सीधा बनेगा कि शेखावाटी क्षेत्र के चौहानों की कुलदेवी किसे कहा जाता है, जीण माता को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न यह बनता है कि जीण माता का वास्तविक नाम क्या है, तो मेरे लाडलों याद रखना है कि जीण माता का वास्तविक नाम है जयवंती बाई। तीसरा है कि जीण माता की आरती को क्या कहा जाता है, तो चिरजा कहलाता है। ठीक है, क्या इनका गीत सबसे लंबा है, क्या लंबा है। लेकिन लोक देवताओं की बात करेंगे तो कौन आ जाएंगे, रामदेव जी आ जाएंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं कि इनके मंदिर का निर्माण चौहान वंश में चौहानों के समय हुआ था, वो हुआ था पृथ्वीराज प्रथम के समय हुआ था। और निर्माण करवाने वाले व्यक्ति कौन थे, राजा हट्टर द्वारा इसका क्या करवाया गया था, निर्माण का। अब बात कर रहे हैं मंदिर की, देखिएगा मंदिर के पास में क्या क्या है, मुख्य मंदिर है, ये कुंड है जिसका नाम क्या है, जोगी कुंड। एक छोटा सा मंदिर है जहां पर एक शीश गिरा हुआ है, शीश पड़ा है, और वो शीश कौन सा है, पीतल का शीश है। किसका शीश है, बोलो, जैसे जीण माता, जैसे जयवंती बाई, और जैसे जगदेव पंवार, जैसे जोगी कुंड, जैसे क्या हो जाएगा, जोगी कुंड। याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि इसी के पास में, इन दोनों मंदिरों के पास में यहां पर पांचों पांडवों की पत्थरों की मूर्तियां लगी हुई, पत्थरों की क्या लगी हुई है, मूर्तियां लगी हुई है। नेक्स्ट देखिएगा, अब बात कर रहे हैं दोस्तों सकराय माता। सकराय माता जिन्हें और क्या कहा जाता है, संकराय माता। ये रही सकराय माता और संकराय माता। वास्तविक नाम संकरा, वास्तविक नाम क्या है देवी का, संकरा। उपनाम साग सब्जियों वाली देवी, है ना। ये राजस्थान जहां पर अनेक सारी देवियां पाई जाती है, छीक माता, है ना, चेचक वाली देवी, तो ये देखिएगा साग सब्जियों वाली देवी। कुल देवी खंडेल वालों की क्या कहलाती है दोस्तों, कुल देवी कहलाती है। मेला चैत्र नवरात्रा और अश्विन नवरात्रा, अर्थात इनका जो मेला है वो नवरात्रा में लगता है, दोनों नवरात्रा में लगता है, चैती नवरात्र में भी लगता है और अश्विन के नवरात्रों में भी लगता है। देखिएगा याद कैसे रखेंगे इसको, माता का नाम क्या है, सकराय माता। ठीक है, हमने क्या किया कि सब्जी लेने गए, हम क्या लेने गए थे, सब्जी, और सब्जी लेने के बाद साथ साथ हमने लिए थे शक्करकंद। क्या लिए थे, शक्करकंद। ठीक है, शक्करकंद घर पर लाए और घर पर ला करके चाकू से उसके क्या कर दिए थे, खंड कर दिए थे। क्या कर दिए दोस्तों,
खंड कर दिए थे। याद रखिएगा कि खंडेल वालों की कुलदेवी कौन है, तो वो कौन हो जाएगी, संकराय माता हो जाएगी। याद रखिएगा खंडेल वालों की क्या कहलाएगी, कुलदेवी कहलाएगी। इतना सा अपने को याद रखना है। जब भी खंडेल वाला आ जाए तो याद रखना सर ने बताया था कि शकरकंद के हमने क्या किए थे, खंड किए थे। क्या किए थे, खंड, टुकड़े किए थे। नेक्स्ट देखिए मंदिर, माल केतु या मल्य केतु पर्वत। देखिएगा ये जो मंदिर है माता का, वो एक पर्वत के ऊपर है। किसके ऊपर है, पर्वत के ऊपर है। और इस पर्वत का नाम क्या है, मल्य केतु और माल केतु पर्वत। वहां पर ये उदयपुर वाटी और नीम का थाना है ना, नवीनतम जो जिला बना है नीम का थाना, वहां पर इस देवी का क्या है, मंदिर है। अन्य मंदिर सहारनपुर यूपी और सांबर जो झील है, जो जयपुर ग्रामीण का हिस्सा है, देखिएगा यहां पर इन देवी का क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट देखिए माता के मंदिर में महंत नाथ संप्रदाय का होता है। अर्थात यहां पर जो पूजा पाठ करते हैं वो कौन लोग होते हैं, तो देखिएगा महंत जो होते हैं नाथ संप्रदाय से होते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि सकराय माता के जो मंदिर में महंत बैठते हैं या फिर सकराय माता का संबंध किस संप्रदाय से है, सीधा सीधा ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा नाथ संप्रदाय से है। किससे है, नाथ संप्रदाय से। विशेष यहाँ की 24 कोशी तीर्थ परिक्रमा प्रसिद्ध है ना माता की। क्यों, क्योंकि देखिएगा ये मल्य केतु पर्वत है और यहां मंदिर बना हुआ है। यहां क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। अब भक्त यहां परिक्रमा नहीं करेंगे, परिक्रमा कहां करेंगे, इस पर्वत के नीचे करेंगे, है ना। ऐसे ये लोग क्या करेंगे, परिक्रमा करेंगे। और ये जो परिक्रमा है लगभग 24 कोस की है। कितने कोस की है, 24 कोस की है। याद रखिएगा, ठीक है। और देवी का नाम क्या है, सकराय माता। और इस तीर्थ को कहा जा रहा है, इस परिक्रमा को, पूरी एक परिक्रमा को कहा जा रहा है शुक्र तीर्थ। याद रखिएगा क्या कहा जा रहा है दोस्तों, शुक्र तीर्थ कहा जाता है। इंटरनेट पर जारी होने वाला राजस्थान का प्रथम मंदिर। याद रखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, है ना। इंटरनेट पर जारी होने वाला पहला जो मंदिर है, यानी इंटरनेट जीपीएस पर जो सबसे पहले मंदिर को दिखाया गया है, वो मंदिर कौन सा हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सकराय माता का मंदिर। ठीक है। अब देखिए जब परिक्रमा लगा रहे थे, मान लेते हैं कि परिक्रमा लगा रही थी दया भाभी। कौन लगा रही थी, दया, जेठालाल जी भी थे, ठीक है। लेकिन जेठालाल जी को बबीता जी से क्या करनी थी, बात करनी थी, और नेटवर्क नहीं आ रहा था। तो इन्होंने क्या किया, अब इधर नेटवर्क के लिए ऊपर चढ़ना शुरू किया। जैसे ऊपर चढ़े और देखिएगा ये नेटवर्क आ गया, क्योंकि राजस्थान में यहां पर सबसे पहले क्या लगा दिया गया, इंटरनेट पर इस मंदिर को दर्शाया गया था। याद रखिएगा, है ना। लेकिन इसी से संबंधित एक चीज याद रखिए कि सबसे पहले रोपवे, यहां रोपवे नहीं लगा है, लेकिन बता रहा हूं यहां इंटरनेट लग रहा है। क्या लग रहा है, इंटरनेट। लेकिन रोपवे सबसे पहले लगता है दोस्तों 2006 में, और वो लगा था आपका सुंदा माता के मंदिर, सुंदा माता के मंदिर में। जीके ऐसे ही याद होगी राजस्थान की, है ना, कि आप कंटेंट को साथ साथ लेके चलेंगे, है ना, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते चलेंगे कि एक से संबंध बनाएंगे इस विषय के साथ, तो आप सही से सीख पाएंगे। देखिएगा रोपवे अगर किसी मंदिर पर बना है राजस्थान में सबसे पहले, तो वो बना है सुंदा माता के मंदिर में, और समय था 2006। और ये कहाँ है, तो देखिएगा ये जालोर के अंदर है। कहां पर है, जालोर में है। देखिए, लेकिन बात कर रहे हैं सबसे पहले इंटरनेट जो सेवा है सबसे पहले वो कहां जारी की जा रही है, तो ये मंदिर हो जाएगा सकराय माता का मंदिर। इंपोर्टेंट है सकराय माता। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0।
इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। नेक्स्ट देखिएगा, अगला आता है रानी सती। दोस्तों याद रखिएगा, हमारा सीकर संभाग चल रहा था और उसमें हम पढ़ रहे हैं रानी सती। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सती होता क्या है। देखिएगा, जब किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाए, याद रखिएगा दोस्तों, जब किसी महिला के पति की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, उसके शव के साथ जिंदी अवस्था में चिता में जलना सती कहलाता है। सती कहलाता है, क्या कहलाता है, सती कहलाता है। याद रखिएगा कि कैसे, देखिएगा, मान लेते हैं ये कोई महिला है ना, और ये इनका हस्बैंड है, पति। जब इनकी मृत्यु हो जाए, जब इनकी क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, है ना, मृत्यु होने पर ये महिला क्या करेगी, पति की मृत्यु हो गई, ये लो, है ना, पति की मृत्यु होने के बाद जब इन्हें चिता पर लेटाया जाएगा, है ना, उस समय ये महिला भी साथ ही जिंदी अवस्था में क्या करेगी, चिता में जलने की कोशिश करेगी या जलेगी। उसे कहा जा रहा है सती होना। क्या कहा जा रहा है, सती होना। याद रखिएगा, एक शब्द आता है दोस्तों महासती। महासती, देखिएगा, जब भी मान लो किसी महिला का पति किसी युद्ध के दौरान मारा गया, किसी दुर्घटनावश कहीं मर गए, ठीक है, और समाचार पहुंचने पर अब क्या हुआ कि वो महिला, यानी अब वो विधवा महिला है। कैसी महिला है, विधवा महिला है। वो महिला अपने पति की किसी प्रिय वस्तु के साथ, याद रखिएगा, विधवा महिला प्रिय वस्तु के साथ चिता में जल जाए, वो क्या कहलाएगी, जलकर अपना शरीर त्याग दे, शरीर त्याग दे। देखिए दोस्तों, एक एक चीज को हम यहां समझने वाले हैं, क्योंकि शब्द आया था सती, है ना। मां सती कौन होगी, विधवा महिला प्रिय वस्तु के साथ चिता में जलकर अपना क्या दे दे, शरीर को त्याग दे, तो वो क्या कहलाती है, मां सती। यहां पर हमने बात की है सती की। एक शब्द आता है दोस्तों, देखिएगा, मां सती। मां सती, मान लेते हैं किसी महिला का, है ना, पुत्र की मृत्यु हो जाए या पुत्री की मृत्यु हो जाए, ठीक है, तो होता क्या है कि वह महिला अपने पुत्र के साथ या पुत्री के साथ, मृत पुत्र या मृत पुत्री के साथ सती हो जाए, तो उसे क्या कहा जा रहा है, मां सती कहा जा रहा है। याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर हम चर्चा कर रहे थे रानी सती की। तो ये जो रानी सती है, वो भी अपने पति की चिता के साथ क्या होती है, सती होती है। देखिएगा, उपनाम, इन्हें दादी जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, दादी जी। और क्या कहा जाता है, सती दादी। ये देखिएगा, इनको क्या कहा जाता है, दादी जी या सती दादी, ठीक है। वास्तविक नाम नारायणी बाई, है ना। इसका मतलब ये है कि पहले ये नारायणी बाई थी
और सती होने के बाद इनको क्या नाम दिया गया था? रानी सती। तो यहाँ पर नाम याद रखिएगा, नारायणी बाई, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पति तन धन दास अग्रवाल, है ना, अग्रवाल जाति से है ना। पति का नाम है तन धन दास, कहां से है? हिसार से। कुल देवी, अग्रवालों की क्या कहलाती है? कुल देवी। ये देखिएगा, अग्रवालों की क्या कहलाती है? कुल देवी। रानी सती आग में कूदती है, आग, अग्रवाल, आग, अग्रवाल, याद रखिएगा, अग्रवालों की क्या कहलाती है? कुल देवी। मंदिर, मंदिर झुंझुनू के अंदर है। मंदिर कहां है दोस्तों इनका? झुंझुनू। पूजा, तलवार की पूजा होती है। यहां पर आज भी, यहां इस मंदिर के अंदर आज भी तलवार की क्या होती है? पूजा। देखिए दोस्तों, ऐसा कहा जाता है और आज भी मान्यता है, तलवार जो है अपने पति का प्रतीक है ना। अपने पति का क्या है? एक प्रतीक माना जाता है, पगड़ी और तलवार। याद रखिएगा कि पहले क्या होता था कि मान लो कि बारात रवाना हो गई और बीच में अगर युद्ध हो रहा है तो होता क्या था कि उधर फेरों का समय हो रहा है तो तलवार के साथ भी फेरे लिए जाते थे, है ना। तो तलवार कहीं ना कहीं पति का क्या है? प्रतीक है। तो यहाँ पर होता क्या है कि तलवार की क्या की जाती है? पूजा की जाती। मेले की बात करें, भाद्रपद अमावस्या जिसे कहा जाता है दोस्तों सती अमावस्या। कई बार एसटीसी और पीटीटी एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि सती अमावस्या कब मनाई जाती है? देखिएगा, भाद्रपद अमावस्या पर मनाई जाती है। घटना, हिसार के नवाब की रक्षा करते हुए तनधन दास की मृत्यु हो गई। याद रखिएगा, पति कौन है? तनधन दास। लेकिन हिसार के नवाब की रक्षा करते हुए इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तब नारायणी बाई 1652 में 52 को परिवार की 13 महिलाओं के साथ, याद रखिएगा परिवार की और भी महिलाएं थी जिनकी संख्या कितनी है? 13 महिलाओं के साथ क्या हुई थी? सती हुई थी। याद रखिएगा, परिवार की 13 महिलाओं के साथ क्या हुई थी? सती हुई थी। सीधा सीधा है, इनके पति का नाम क्या है? तन धन और दास, है ना। कि क्या लेके आया था बंदा, क्या लेके जाएगा। यहां सारा तन भी यही रह जाना है और धन भी यही रह जाना है। इसलिए ऐसा सोचकर कौन सती हो जाती है? नारायणी बाई हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। ऐसा कब हुआ था? मार्गशीर्ष कृष्ण नवमी पर। कितनी महिलाओं के साथ हुआ था? परिवार की 13 महिलाओं के साथ होते हैं। देखिएगा, क्या हम पति को घरवाले कहते हैं और पत्नी को कहते हैं घरवाली? क्या कहते हैं दोस्तों? घरवाली। तो देखिएगा, घरवाली, है ना, घरवालों के लिए। किसके लिए? घरवालों के लिए। घरवालों से याद रखना, अग्रवालों के लिए। घरवालों के लिए अग्नि में चले गए, कौन हो गए थे? रानी सती। रानी सती, याद रखिएगा, है ना। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। नेक्स्ट देखिएगा, अब बात करें दोस्तों अन्य देवियों की। सिक्कर संभाग अपना चल रहा था, उसमें हमने जीण माता को पढ़ा है ना, और रानी सती को पढ़ा है। देखिएगा, अन्य देवियों की बात करें, मनसा माता कहां पर है? ये झुंझुनू के अंदर है। कहां पर है मनसा माता? झुंझुनू के अंदर। एक फैक्ट याद रखिएगा मेरे लाडलों कि मनसा पूर्ण देवी, मनसा पूर्ण माता, ये उदयपुर में है दोस्तों। ये कहां है? उदयपुर में है। और यहां पर एक माता है जिसका नाम क्या है? मनसा माता, मनसा पूर्ण माता। ठीक है। एक है सायर बाईसा देवी। सायर बाईसा देवी कहां पर है? ये करणी माता की बहन है। ये करणी माता जो बीकानेर में है। कहां पर है? बीकानेर में, है ना। बीकानेर की जो देवी है प्रसिद्ध करणी माता, उनकी बहन है जिनका नाम क्या है? सायर बाईसा। इनका मंदिर का बना हुआ है? करणी कोट दाता रामगढ़ सीकर के अंदर।
याद रखिएगा, कर्णिकोट, दाता रामगढ़, सीकर के अंदर, है ना। सीधा सीधा पूछा जाएगा कि सायर बाईसा कौन है, तो सायर बाईसा करणी माता की क्या है, सिस्टर है, याद रखिएगा। ये थी दोस्तों अपने सीकर संभाग की देवियां। देखिएगा, रानी सती, सकराय माता और जीण माता, इन तीनों में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है अपना, अब आ जाता है आपका भरतपुर संभाग, है ना। भरतपुर संभाग, याद रखिएगा कि राजस्थान में जब नवीनतम जिले और नवीनतम संभाग नहीं बने थे, उसमें सब उससे पहले अगर कोई सबसे अंतिम संभाग था, वो नवीनतम संभाग क्या था उस समय, भरतपुर संभाग था, है ना। और वर्तमान में तो और भी संभाग नए बने हैं। देखिएगा यहां पर, याद रखिएगा, भरतपुर संभाग के अंदर कौन कौन सा क्षेत्र आता है, वो आता है पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, ठीक है। देखिएगा यहां पर सबसे पहले देवी की बात कर रहे हैं, केला देवी, नाम याद रखना, केला देवी, केला देवी। मुख्य स्थान करौली, मुख्य स्थान करौली जिले के अंदर। उपनाम अंजन देवी, अंजनेश्वर देवी, केलेश्वरी, डांग की महारानी, है ना। डांग क्षेत्र भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इस क्षेत्र को और क्या कहा जाता है, करौली के आसपास के जो चंबल का जो बीहड़ है, उसे क्या कहा जा रहा है, डांग। और डांग के यहाँ पर डाकू बड़े फेमस हुए हैं, तो देखिएगा डांग की क्या कहलाती है, महारानी कहलाती। सीधा सीधा प्रश्न आएगा कि डांग की देवी किसे कहा जाता है, तो डांग की देवी किसे कहा जाता है, केला देवी को कहा जाता है ना। और डांग के अंदर जो डाकू रहते हैं, उनको तरोताजा और यूं कहें कि स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए, है ना, उनको क्या खाने पड़ते थे, केले खाने पड़ते थे। क्या खाने पड़ते थे, केले। इसलिए डांग की महारानी कौन है, केला देवी। पूर्वी राजस्थान की सबसे लोकप्रिय देवी, ये जो क्षेत्र है भरतपुर संभाग पूर्वी राजस्थान है, और पूर्वी राजस्थान की सबसे लोकप्रिय देवी कौन है दोस्तों, केला देवी है। भगवान कृष्ण की बहिन मानी जाती है, याद रखिएगा, भगवान कृष्ण की क्या मानी जाती है दोस्तों, है ना, बहिन मानी जाती है। भगवान कृष्ण की क्या मानी जाती है, बहिन। कृष्ण केला देवी, कृष्ण केला देवी क्या मानी जाती है, बहिन मानी जाती है। कुल देवी केला देवी यादव राजवंश, और यादव भी कहां के, करौली के यादवों की क्या मानी जाती है, कुल देवी मानी जाती है। आराध्य देवी करौली के मीणाओं की क्या कहलाती है, आराध्य देवी। यहीं से प्रश्न पूछा जाता है और यहीं से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिएगा, कुल देवी यादवों की, याद रखना, यादवों को याद रखना है, यादवों की कुल देवी केला देवी, ठीक है। मीणाओं की क्या कहलाती है, आराध्य देवी। लेकिन कहां के मीणाओं की, याद रखिएगा, करौली के मीणाओं की, ठीक है। सर्वप्रथम यहाँ के केदारगिरी नामक साधु ने यहाँ मूर्ति क्या की थी, स्थापित करवाई थी। याद रखिएगा कि ये जो करौली के अंदर मंदिर है, यहाँ पर सबसे पहले मूर्ति को स्थापित करवाने वाले व्यक्ति अगर कोई हुए हैं, वो हुए हैं केदारगिरी जी। नाम याद रखना। यह मूलतः अंजना माता का क्या है, मंदिर है। ये जो मंदिर दिख रहा है आपको, ये मूलतः किसका मंदिर है, अंजना माता का क्या है दोस्तों, मंदिर है, ठीक है। ये एक नदी है जिसका नाम क्या है, काली सिंध नदी। यानी केला देवी का जो मंदिर है, ये किस नदी के पास में बना हुआ है, काली सिंध नदी के पास में बना हुआ है। ये नदी है दोस्तों यहाँ पर पास में, जिसका नाम है काली सिंध नदी, काली सिंध नदी, काली सिंध नदी। नेक्स्ट देखिएगा, निर्माण। मंदिर का जो निर्माण है, वैसे तो मंदिर क्या कहलाता है, अंजना देवी का मंदिर कहलाता है। और मंदिर का निर्माण कौन करवा रहे हैं, महाराजा गोपाल सिंह। कहां के शासक हैं, करौली के शासक। समय हो जाएगा 1900 ईस्वी। यहां पर मूर्तियां देखिएगा, मूर्तियां, दो मूर्तियां हैं। एक मूर्ति केला देवी की है और एक किसकी है, चामुंडा देवी की। याद रखना दोस्तों, मंदिर एक है, मूर्तियां कितनी है, दो है। केला देवी की है और चामुंडा देवी की है, जिसे क्या कहा जा रहा है, लक्ष्मी देवी। मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी, जिसे कहते हैं लकी मेला। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है।
लक्की मेला किस देवी के मेले को कहा जाता है? तो याद रखिएगा, लक्की जो मेला है वो कहा जाता है केला देवी के मेले को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, मंदिर के सामने बोहरा भगत की क्या बनी हुई दोस्तों? छतरी बनी हुई। क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। याद रखना, छतरी किसकी बनी हुई है? बोहरा भगत की। ठीक है। यहां का कनक दंडवत प्रसिद्ध है। यहां का कनक दंडवत क्या है? प्रसिद्ध है। भक्त लांगुरिया गीत गाते हैं, है ना। याद रखिएगा दोस्तों, भक्त क्या कौन सा गीत गाते हैं? लांगुरिया गीत गाते हैं, जिसे क्या कहा जा रहा है? घटकण नृत्य यहां पर करते हैं। देखिएगा, नृत्य की बात करें या फिर यूं कहें गीत, एक आया था चिरजा। चिरजा वैसे तो राजस्थान में जो लोक देवियों के जो गीत है सभी को चिरजा ही कहा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो लंबा था गीत वो किनका था? जीण माता का। लेकिन एक गीत है जिसका नाम है लांगुरिया, लांगुरिया गीत। लांगुरिया गीत है, और इस गीत के साथ साथ एक नृत्य होता है जिसका नाम है घटकण नृत्य। घटकण नृत्य ये किनके द्वारा किया जाता है? ये मीणाओं के द्वारा किया जाता है। यादव और मीणा जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा कि इस लकी मेले के दौरान भक्त जो मीणा जाति के भक्त होते हैं ये नृत्य करते हैं, और लांगुरिया गीत के दौरान ऐसे गाया जाता है कि केला तेरी केल में लंबो पेड़ खजूर, ऊपर चढ़ के देखियो मेरी मैया कितनी दूर, है ना। ऐसे ऐसे इसके बोल है गीत के, और ऐसा गाने के बाद यहाँ पर नृत्य किया जाता है जिसका नाम क्या है? घटकण नृत्य है। याद रखिएगा, राजस्थान का एकमात्र मंदिर जहां दुर्गा माता 8 भुजाओं में शस्त्र लिए हुए सींग पर सवार है ना। कितने भुजा? 8 भुजा। ठीक है। यहां पर इनका क्या बना हुआ है? मंदिर है ना। अष्टभुजा वाला दुर्गा माता का क्या बना हुआ है? मंदिर है, और बलि इस मंदिर में नहीं दी जाती। अन्य मंदिर देखें, झील का बाड़ा भरतपुर, यानी अन्य अगर मंदिरों की बात करें केला देवी की तो देखिएगा झील का बाड़ा भरतपुर, नॉट लांगुरिया नृत्य या घटकण नृत्य, जिसे और कह रहे हैं जोगणिया नृत्य। मीणा और गुजरों के पुरुष करते हैं, और इसका जो प्रमुख कलाकार है दोस्तों वो है नारायण सिंह तोमर बेंगणिया। याद रखना, नारायण सिंह तोमर बेंगणिया का संबंध किससे है? तो लक्की मेले से है, घटकण नृत्य से है, और याद रखिएगा लांगुरिया गीत से है, जिन्हें बोना भी कहा जाता है। इनका संबंध जो है धौलपुर से है। कहां से है? धौलपुर से। देखिए दोस्तों, अगर प्रश्न पूछा जाएगा केला देवी से, केला देवी, सबसे पहले बात करते हैं केला देवी से प्रश्न क्या क्या पूछा जा सकता है। एक तो पूछा जाएगा लक्की मेला, है ना। राजस्थान में लक्की मेला किस देवी का प्रसिद्ध है? तो वो हो जाएगी केला देवी। दूसरा प्रश्न ये पूछा जाएगा कि इसी मेले की मंदिर के सामने बोहरा भगत की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई। बोहरा भगत की क्या बनी हुई दोस्तों? छतरी बनी हुई। तीसरा है कि इस मेले में एक नृत्य है जो दर्शकों का या यूं कहें भक्तों का आकर्षण का जो केंद्र है वो नृत्य हो जाएगा घटकण नृत्य। बात करते हैं गीत की, गीत हो जाएगा लांगुरिया गीत। गीत क्या हो जाएगा? लांगुरिया गीत। फिर देखिए, मंदिर जो है किस नदी के किनारे है? काली सिंध नदी के। याद रखिएगा, काली सिंध नदी के किनारे। और इनका जो उपनाम है उसमें सबसे बड़ा उपनाम जो माना जाएगा वो माना जाएगा डांग की महारानी। डांग की महारानी, ये फैक्ट आपको इनके लिए याद रखने हैं। फिर देखिएगा कि केला देवी का जो मेला है वो लगता है
चैत्र कृष्ण अष्टमी। ये देखिएगा, माफ करिएगा, चैत्र शुक्ल अष्टमी कब लगता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी। ठीक है, याद रखना, चैत्र शुक्ल अष्टमी और चैत्र कृष्ण अष्टमी। ठीक है, ये दोनों ही बार बार एग्जाम में इसलिए पूछे जाते हैं। देखिए, एक आता है चैत्र कृष्ण अष्टमी और एक है चैत्र शुक्ल अष्टमी। याद रखिएगा, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन शीतला माता की क्या की जाती है दोस्तों? पूजा की जाती है। और इसी चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन एक होता है गुड़ला नृत्य। कौन सा नृत्य? गुड़ला नृत्य, है ना। और चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन क्या होता है? लकी मेला होता है। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। नेक्स्ट बात कर रहे हैं चौथ माता की। हम पढ़ रहे हैं भरतपुर संभाग, है ना। और भरतपुर संभाग में हमने पढ़ा है केला देवी को, है ना। और केला देवी का जो मुख्य मंदिर है वो है करौली के अंदर। कहाँ है दोस्तों? करौली में। अब जो दूसरी माता पढ़ रहे हैं वो है चौथ माता। आपने नाम सुना होगा, चौथ माता। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। और आज क्या है? करवा चौथ है ना। देखिएगा, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, अन्य नाम सुहाग की देवी, है ना। इनको क्या कहा जाता है? सुहाग की देवी कहा जाता है। मेला माघ कृष्ण चतुर्थी। याद रखिएगा, माघ कृष्ण चतुर्थी 14। देखिए, चतुर्थी चौथ, है ना। तो यहां पर करवा चौथ, स्थान चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर याद रखना है। नाम, अन्य नाम सुहाग की देवी। और इन माता के लिए यहाँ पर सुहागन स्त्रियां और कई बार तो जिनकी सगाई हो जाती है ना, और शादी थोड़ी पेंडिंग, है ना, डेट आगे चली जाती है। जैसे राजस्थान के अंदर भी बहुत बार एग्जाम की डेट आगे चली जाती है, वैसे ही यहाँ पर शादियों की डेट भी क्या चली जाती आगे। वो भी कन्याएं क्या रखती है? इन माता का क्या रखती है? व्रत रखती है, जो कि करवा चौथ पर क्या रखा जाता है? व्रत रखा जाता है, याद रखिएगा। और जिसे व्रत भी इसलिए रखा जाता है क्योंकि अपने पति की दीर्घ आयु, लंबी आयु की कामना के लिए रखा जाता है। इसलिए इन देवी को हम क्या कह रहे हैं? सुहाग की देवी। तो सीधा सीधा यहां से आएगा कि चौथ माता का जो मुख्य मंदिर वो कहां पर है? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। मित्रों याद रखिएगा, इनको कंजरों की कुल देवी कहा जाता है। तो कंजर जाति है, उनमें सबसे ज्यादा ये पूजी जाति, जिनका नाम क्या है? चौथ माता। अगला है राजेश्वरी माता। अगला क्या है? राजेश्वरी माता। देखिए कहां पर है? लोहागुड़ दुर्ग, भरतपुर में। भरतपुर के जाट राजाओं की क्या कहलाती है? कुल देवी कहलाती। याद रखिएगा, भरतपुर के जाट राजाओं की क्या कहलाती है? कुल देवी कहलाती है। ये जो लोहागढ़ दुर्ग है, ये जाटों का दुर्ग है दोस्तों, जाटों का। ठीक है, बहुत बड़ा प्रसिद्ध दुर्ग है। और यहाँ पर एक माता का मंदिर है, जिसका आशीर्वाद हमेशा हमेशा इन जाट राजाओं को मिला है। वो देवी कौन सी है? राजेश्वरी माता। कहां पर है ये? भरतपुर के अंदर, लोहागढ़ दुर्ग के अंदर है। ये देखेगा राजेश्वरी माता। अन्य देवियां, भरतपुर संभाग की अन्य देवियों की बात करें, उषा मंदिर। ये जो उषा मंदिर है वो भरतपुर में है। प्रारंभिक निर्माण रानी चित्रलेखा ने करवाया था। और अगली जो है वो है गंगा माता। याद रखिएगा, गंगा माता। गंगा माता कहां पर है? करौली में। करौली में देखिएगा,
ये जो संभाग था वो था भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग में हमने क्या क्या पढ़ा है, देखिए सबसे पहले पढ़ा है केला देवी। केला देवी के बाद चौथ माता, ठीक है, फिर है राजेश्वरी माता, और फिर पढ़ा है हमने उषा मंदिर। याद रखिएगा ये उषा मंदिर भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ना। फिर पढ़ा है गंगा माता, और गंगा माता कहाँ है, करौली के अंदर। देखिएगा चौथ माता, उससे ये आपकी केला देवी है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखें कोटा संभाग की देवियां। अब नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कोटा संभाग की देवियां। कोटा संभाग मित्रों याद रखिएगा अभी नवीनतम जिलों या यूं कहें पुनर्गठन के अनुसार कोटा संभाग में कोई हेरफेर नहीं हुआ, अर्थात कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। जिले जो थे वो यूं के यूं हैं। तो ये संभाग जिसमें 4 जिले हैं, देखिएगा कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, 4 जिले हैं। और इन चारों जिलों के क्षेत्र को हाड़ौती क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों, हाड़ौती क्षेत्र। देखिएगा हाड़ौती क्षेत्र की देवियां कौन कौन सी है। सबसे पहले बात कर रहे हैं बदाना माता, अन्य नाम तांत्रिक देवी है ना। बदाना माता को क्या कहा जाता है, तांत्रिक देवी कहा जाता है। कोटा के हाड़ा राजवंश की क्या कहलाती है, कुल देवी कहलाती है। कोटा में कौन सा वंश हुआ, सबसे पहले याद रखिएगा हाड़ा वंश हुआ है। इन्हीं हाड़ा वंश के कारण ही इस क्षेत्र को क्या कहा जा रहा है, हाड़ौती क्षेत्र कहा जा रहा है। तो सीधा सीधा प्रश्न ये बनता है कि हाड़ा राजवंश की कुल देवी कौन है, बदाना माता। कौन सी माता, बदाना माता, ठीक है। मंदिर बदाना गांव कोटा। विशेष मूठ की चपेट में आए व्यक्तियों का क्या होता है, इलाज होता है ना। कई बार होता ना कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है ना, और आपको पता है अंधविश्वास भी बहुत ज्यादा है ना। कहते ना इसके तो पता नहीं किसी ने कुछ करवा दिया है ना, किसी ने इसके ऊपर कुछ फेंक दिया। देखिएगा हम याद रखेंगे यहाँ पर दाना। क्या याद रखेंगे दोस्तों, दाना। दाने जानते हो ना। और हमने क्या किया, दाना, और दाने को किस में डाल दिया, हांडी के अंदर। दाने को किस में डाल दिया था, हांडी के अंदर है ना। और हांडी के अंदर डालने के बाद हमने क्या किया, इन व्यक्तियों को क्या किया था, खिलाया था, और इनको अच्छा पका करके इनका क्या किया था, इलाज किया था। तो दाना से याद रखना बदाना है ना। किनकी कुल देवी कहलाएगी, हाड़ा राजवंश की कुल देवी कहलाती है। मंदिर कहाँ है, बदाना गांव कोटा के अंदर है। मंदिर कहां पर दोस्तों, बदाना गांव कोटा के अंदर है। और विशेष याद रखना कि मूठ की चपेट में आए व्यक्तियों का क्या होता है, इलाज होता है। नेक्स्ट है आपकी ब्राह्मणी माता। याद रखना अन्य नाम श्री यादे। अन्य नाम क्या है, श्री यादे। मुख्य मंदिर सोरसन बारा। सोरसन बारा कुल देवी कुमार जाति या प्रजापत जाति की क्या है, ये कुल देवी है। फिर देखिए मेला माघ शुक्ल सप्तमी। माघ शुक्ल सप्तमी। विशेष एकमात्र देवी जिसकी पीठ की पूजा होती। याद रखिएगा एकमात्र देवी है जिनकी पीठ की क्या होती है, पूजा होती है। पीठ का श्रृंगार किया जाता है। ये देखिएगा माता के पीठ का क्या किया जाता है, श्रृंगार किया जाता है। पीठ का श्रृंगार किया जाता है। इनके मंदिर को गुफा मंदिर कहते हैं। यानी इनका जो मंदिर है ब्राह्मणी माता का, वो गुफा के अंदर है, और इस मंदिर को क्या कह रहे हैं, गुफा मंदिर। यहाँ गधों का मेला भी लगता है। याद रखना गधों का क्या लगता है दोस्तों, मेला लगता है। और वो कहाँ लगता है, वो सोरसन बारा में लगता है। देखिएगा बात कर रहे हैं गधे। मेला एक लगता आपका लूणी आवास, जयपुर ग्रामीण में। याद रखना गधों का जो मेला है वो एक लगता है लूणी आवास जयपुर ग्रामीण में। एक लग रहा है मेला, वो लगता है
पोर्शन 12 के अंदर। याद रखना यहां पर भी गधों का क्या लगता है, मेला लगता है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा गधों का अभ्यारण्य ढूंढलोद झुंझुनू, है ना, यहां पर गधों का क्या बना हुआ है, अभ्यारण्य है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए ऐसी देवी जो गधों के लिए जानी जाती है या फिर गधों की देवी किसे कहा जाता है, तो दोस्तों याद रखना शीतला माता को क्या कहा जाता है, गधों की देवी कहा जाता है। अर्थात शीतला माता जो है वो गधे की क्या करती है, सवारी करती है, ठीक है। तो ये थी अपने कोटा संभाग की देवी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।